बोलो औशानी मैया की जय। औशानी मैया एक बहुत सुंदर कहानी सुनाओ जाती है। बहुत छोटी कहानी है। ये कहानी एक राजा एक रानी की कहानी हो, तो आप सब पूरी कहानी सुनी है और कहानी के आनंद ली हैं। अगर हमारी कहानी आप सबको अच्छी लागत है तो लाइक कमेंट के साथ चैनल का सब्सक्राइब कर ली हैं। तो एक बार प्रेम से बोलें सारी सुहागनी औशानी मैया की जय। कहानी आप सब सुनी है और कहानी में बराबर हुकारी भरा करी हैं। अगर कहानी आप सबको अच्छी लगे तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। एक राजा रहन एक रानी रही। राजा रानी के एक लड़कियां रहन। भाई राजा राजा तराबे करन है। राजपाट काफी रहन, लेकिन राजा के कई लड़कियां रहन है। राजा अपने लड़किया के बहुत अच्छे से लालन पालन करन। धीरे धीरे लड़किया बड़ा होए लाग। भाई लड़किया जब बड़ा हो गए तो राजा रानी एक दिन विचार करे लागे न आपस में बैठ के कि लड़किया का बियाह कौन कही देख चाहिए। बड़ा हो गए भाई राजा अपने लड़किया का बियाह अच्छे से धूमधाम से बढ़िया करन। पतोहो आइए। अब धीरे धीरे समय गुजरत गए। बियाह के 12 वर्ष बीत गए, लेकिन छोटे राजकुमार के कौन लड़किया बच्चा ना है। तो राजा रानी कहे लागेन बेटवा से कि इतना तना समय बीत गए इनके बियाह के, लेकिन इनके कौन लड़किया बच्चा भवे ना करिस और इतना हमारे राजपाट बाटे। भला के देखे सुने एक वारिस तो कम से कम हो इनकी चाहिए घर में। तो बेटवा हम तहार दूसरा बियाह कह देवे। तो राजा के लड़किया भाई मना करेला कि नहीं पिताजी आप ऐसे न करी हैं, ऐसे हम ना कह सके। कहन कहन ये न कर पे बेटवा, तो इतना राजपाट बाटे सबके देखे आगे चल के। तो रानी रही कहीं कहीं बेटवा हम तो का एक थी बात बताई वैसे वैसे तू करा और ले जाए कि इनका कदो जंगल वंगल में छोड़ जावा। तो भाई महतारी तरहबे करी ही। अब वह जिद्दे बस पड़ी और वह मनावे लगी। बेटवा कहे लगी कि नहीं नहीं तो का ऐसे करे कहा है, दूसर बियाह करे कहा है। तो राजकुमार कहन ठीक है जैसे बताओ वैसे करी। तो कहीं कहीं की लई जाए इनका कदो जंगल में छोड़ जाओ। तो राजकुमार कहा था कि ऐसे कहाँ इनका छोड़ी आई। तो झूठे महतारी बेटो बहाना बनाएन कि तोरे खिया पर परोजन पड़ा बाटे चला तो कर नैहरे घुमा लाई। तो भाई वो तो खुश हो गई कि इतना दिन बाद हमका नैहरे जाए मिले बा, चला कम से कम कहा तहाँ तो चली जाई। कहीं ठीक है सवेरे हम तैयार हो जब चला। अब दोनों पराई तैयार हो गए न अपन घोड़ा गाड़ी तैयार भय सब अपन निकली। धीरे धीरे जात जात बहुत दूर निकल गए दोनों जने। अब वही इनके घर बहुत काफ़ी दूर बा, मतलब जाते जाते ये एक जंगल में पहुंच गए। जंगल से इनके घर की दूरी काफ़ी रही ही। तो कहा तहाँ कि अब यही थोड़ी देर आराम कर लीन जाए उसके बाद चल जाए। जब जंगल में उतरन तो देखा तहाँ हुआ बहुत बड़ा एक नीमिक पेड़ बाटे और बहुत अच्छी हुआ छाया बा। और वहीं नीमिक पेड़ के बगलिन एक औशान माता बहुत बड़ा भव्य मंदिर रहन है। तो वहीं दोनों जने अपन उतर के वहीं छाया में आराम करे लागेन। जब आराम करे लागेन उतनी देरी में रानी के नींद आई गई। वह सोई गई। भाई ठंडी ठंडी हवा लाग और आराम मिला उनका। वह सोई गई। भाई थकी मानी तराबे करी सुबेर चली रही। ये देखें राजकुमार की ये सोवत यहाँ उतनी देरी में ये अपन घोड़ा लेन और निकल गए। जब ये सोई की उठी तो राजकुमार का ढूंढे लागी। चारों तरफ देखत यहाँ सुनत यहाँ कतो दिखाते न राजकुमार। अब ये रोए झंके लागी कि राजकुमार कहाँ चला गए हमका अकेले छोड़ के जंगल में। भला हम अब कहाँ जाई। अब जोने जंगल में रुकी रही वहीं औशान माता का मंदिर तरहबे करी से। तो औशान माता सातों बहन वह समय भ्रमण पे निकली रही ही। सातों बहन भ्रमण कई के शाम का टाइम हो गिरहन तो भ्रमण कई के वापस लौटी रही ही। तो ये राजकुमार का ढूंढ ढूंढ जब थक गई तो वही नीम के पेड़ के छाया में फिर भैया बैठ गई रोज झंकत अपन दुखी हुई के। तो सातों बहन जब आवत यहाँ मंदिर में तो देखत यहाँ कि ये अपन रोज झंकत वहीं बैठी यहाँ। तो सातों बहन इनके लगे गई कहीं का बिटिया तू के हूँ और इतने घने जंगल में अकेले तू भला काव करती है, काहे कितना दुखी लागत है, का बात है। तो जब सातों जनी पूछी तो ये खूब और बिलक बिलक के रोए लागी। तो सारी कहानी अपन बताए डारी कि मतवा ऐसे ऐसे बात बाटे 12 वर्ष हो गए और हमरे कोनो लड़किया बच्चा ना भय। हमरे घर परिवार वाले बहुत दुखी रहने, ये लिए हम कभो भी अपने नैहरे ना गए हैं। तो हमरे पति राजकुमार हमसे खुश रहन है। कहन कहन चल तो का नैहरे घुमा लाई। 12 वर्ष बाद हम अपने नैहरे जात रहे हैं। हम बहुत खुश रहे हैं, लेकिन यही बीचे हमरे सबके थकान लाग गए। तीब है कि चला यहीं सोता लीन जाए, आराम कर लीन जाए, उसके बाद चल जाए। तो हम दोनों जने आराम करे लागे और हमरे वही बीचे में नींद आई है। हम सोए गए और राजकुमार यही बीचे कहाँ चला गए का कैसे हमका कुछ पता ना है ना। अब ये घने जंगल से हम कहाँ जाई, हमका अपने घर के कोनो रास्ता मालूम ना है ना। हम जाई तो कहाँ जाई। तो कहीं कहीं सातों जनी की बिटिया तू दुखी हो ना हुआ कोनो बात ना है ना। हम सातों बहन यही मंदिर में रही थे, तू ही रहा करा। तो कहीं कहीं ठीक है मतवा जैसे कहा। तो खूब ये भाई मंदिर का साफ सफाई करें, सातों जनी की सेवा सत्कार करें। तो सातों जनी खूब खुश रहें, इनसे खूब प्रसन्न रहें सातों बहन। लेकिन सातों बहन भ्रमण पे रोज निकलत रही ही। भाई अपन पूजा पाठ ले धूप दीप। एक ही दिन औशान माता भ्रमण पे ना गई, वह मंदिर में ठहर गई और ये 6 बहन भ्रमण पे निकल गई।
तो वही समय शाम के टाइम भय रहन है। भ्रमण से 6 बहिन वापिस लौटी रही ही और ये अवसान माता के राजकुमारी खूब सेवा सत्कार करत रही। तो अवसान माता खूब इनसे प्रसन्न भई, खूब खुश भई। तो वो ये अवसान माता के भाई सेवा सत्कार कई के पैर दबावत रही। पैर दबाए के जैसे अवसान माता के चरण स्पर्श करे लगी तो अवसान माता खुश होके इनके ऊपर प्रसन्न होके इनका आशीर्वाद दी कि दूधो नहाओ पूतो फलो। तो वही समय 6 जनी भ्रमण से वापस लौटी रही ही तो 6 जनी झट से इनके मुँहे हाथ लगा दी। कहीं कहीं कि ई कौन आशीर्वाद इनका देती है, तो कहीं कहीं कि अब हम जौन आशीर्वाद दे दे वो आशीर्वाद वापस न ले पे, कहीं कहीं नहीं अपन आशीर्वाद वापस ले। जब इनके किस्मत में लड़कियां है ना तो इनका ई कौन आशीर्वाद देती है, तो कहीं हम जेका आशीर्वाद दे दी तो अपन आशीर्वाद वापस ना ली। तो कहीं ऐसे ना हो सकत, अपन आशीर्वाद वापस ले। अब 6 जनी भाई जिद्दे पड़ी, कहीं नहीं अपन आशीर्वाद वापस ले, कहीं हम अपन आशीर्वाद ना ले सकित। अब हम इनका आशीर्वाद जौन दे चुके ही तौन हो गए रहे। तो अवसान माता कहीं कहीं जा बिटिया तू बहुत खुश रहू अपने जीवन में, तोहरे जीवन में कोनो भी दुख तकलीफ ना आए तू, लेकिन अवसान माता कभो भी न भूलू। जब अपने घरे पहुँच जाऊ तोहरे लड़के बच्चा हो जाइ हैं तो अवसान माता को दूरिया जरूर चबवा दू। अवसान माता का आशीर्वाद है तोहरे ऊपर, लेकिन एक चीज़ एक ध्यान में रखूँ कि अवसान माता का अपने जीवन में कभो भी न भूलू। अवसान माता कृपा दृष्टि हमेशा तोहरे ऊपर बना रहे, हमारा आशीर्वाद है बिटिया। जा तू अपने घरे। तो कहीं कहीं मतवा हम जाए तो कैसे जाई, तो कहीं जा बिटिया हम आशीर्वाद देते ही तू धीरे धीरे जा, पूछत पूछत पहुँच जाऊ अपने घरे। तो कहीं कहीं कि ठीक है मतवा 7 जनी के पैर छुई, 7 जनी से आशीर्वाद ली। उसके बाद अपना घरे निकल गई राजकुमारी। धीरे धीरे जात जात पहुँच गई अपने घरे। जब अपने घरे पहुँच गई तो हुआ राजकुमार अपन बिया ना करे रहन भाई, कहन हम राजकुमारी भले छोड़ के चला आई लेकिन हम बिया हुआ ना करब। तो उन्हों के घर परिवार सब उनका पाए के खुश हो गए कि चला इतना दिन बाद ये वापस लौट आई। फिर राजा रानी राजकुमार छोटे वाले सब भाई इनका अच्छे से रखें। कुछ दिन बाद सुना पड़ा कि राजकुमारी गर्भवती यहाँ के खूब सुंदर के एक लड़कियाँ भय। तो जब सुंदर के इनके लड़कियाँ भय तो राजकुमारी जो रानी रही बड़ी वाली उनसे कहीं अपने सास से कि ऐसे ऐसे बात बाटे, ऐसे घने जंगल में हमका छोड़ के चला रहन है। तो हुआ 7 बहन रही ही, 7 बहन हमका आशीर्वाद दी ही। मतलब सारी कहानी अपन सुनाए डारी कि ऐसे ऐसे कहीं ही कि जब तोहरे लड़के बच्चा हो जाए तो तू अवसान माता के न भूलू, अवसान माता के दूरिया चबवा दू। तो ये लिए माई तू अवसान माता के पूजा करवा दे। तो पूरे नगर भरे में ढिढोरा पिटवा दी कि हमरे यहाँ आज अवसान माता की पूजा है। तो रानी पूरा भाई अपन जौन सर सामान रहन पूरी तरह तैयारी अवसान माता की पूजा पाठ के कराई। ओकरे बाद पूरे नगर भरे के औरतें अवसान माता की पूजा पाठ करी राजा के घरे। रानी कोख हरी भरी भय, रानी के जीवन सुखमय हो गए। राजा रानी राजा के लड़किया बच्चा सब नात नतरुआ सब अच्छे से रहे लागेन। राजा के घर परिवार के ऊपर अवसान माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहन। हे अवसान माता, जैसे रानी कोख हरी भरी करूँ वैसे सबके कोख हरी भरी करा, सबका आशीर्वाद दे, सबके घर धन धान्य से भर दे, सबके ऊपर अपन आशीर्वाद हमेशा बनाए रहा। जे तोहार कथा सुने सबका मनोरथ पूर्ण करा। बोलो अवसान माता की जय।